अगर आप ये कहें कि चुनाव आयोग जिंदा है या मर गया, चुनाव आयोग में कोई हरकत नजर नहीं आ रही, चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो क्या वाकई चुनाव आयोग जिंदा है? अगर आप ये सवाल पूछ लें तो हो सकता है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। लेकिन जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराना, वो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, आप जरा देख लीजिए। झारखंड के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री झारखंड में हेमंता बिस्वा शर्मा खुल करके खुलेआम रोजाना एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं, और जिन स्टेटमेंट में सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान लगा हुआ है। आप बताइए कि चुनाव आयोग का काम क्या है? ये आचार संहिता का मतलब क्या है? अगर खुल करके हिंदू मुसलमान ये बटेंगे तो कटेंगे, ये इशारों इशारों में नहीं, खुल करके अगर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो फिर क्या कहा जाए? चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को अपने भीतर समाहित कर चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, अगर कोई चुनाव आयोग की आलोचना कर दे, चुनाव आयोग से चार सवाल पूछ ले, चुनाव आयोग के बारे में चार बातें कह दे, तो हो सकता है कि चुनाव आयोग की भावनाएं तब आहत हो जाए। जैसे मैं अभी ये खबर आपको पढ़ करके बता रहा हूं और ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि चुनाव आयोग क्या जिंदा है या चुनाव आयोग मर गया है? चुनाव आयोग कोई हरकत क्यों नहीं करता हुआ दिख रहा है? चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हेमंता बिस्वा शर्मा खुल करके वहां पर हिंदू मुसलमान कर रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा वो पहले भी बहुत बार हिंदू मुसलमान को लेकर के बयान दे चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने एक बयान दिया। रैली में जब वो मंच पर बोल रहे थे तो उन्होंने मंच पर खड़े होकर के कहा कि ये अंसारी, ये आलम, ये आपके सरकारों को लूट लेंगे, इन्होंने हमारी सरकारों को लूट लिया, जमीनों को लूट लिया, हमारी बहन बेटियों को लूट लिया। और दूसरी तरफ वो हिंदू नाम भी ले रहे हैं। यानी एक तरफ हिंदू नाम आप लेते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम नाम आप लेते हैं, तो सीधे तौर पर यहां पर बटेंगे तो कटेंगे जैसा कोई इशारा नहीं है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि देखिए साहब, आपको वो अंसारी, वो इरफान, वो आलम वो लूट रहा है, आपकी बहन बेटियों को लूट रहा है। चुनाव एक राज्य में दो पार्टियों के बीच में, चार पांच प्रतिद्वंदियों के बीच में होता है, हिंदू या मुसलमान के बीच में नहीं होता है। लेकिन इतनी सी बात चुनाव आयोग को नहीं पता है। चुनाव आयोग हेमंता बिस्वा शर्मा पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप वीडियो देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा खुल करके कह रहे हैं कि आप ये अंसारी, आलम और इरफान ये आपकी बहन बेटियों को लूट ले जाएंगे। हमेशा ये लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी। अब चुनाव आयोग को यह भाषण क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? चुनाव आयोग से लगातार विपक्षी पार्टी एफआईआर भी करवा करके उनको संज्ञान में लेकर के आ रही है। चुनाव आयोग को बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, शिकायत दी जा रही है, लेकिन अभी तक वो हेमंता बिस्वा शर्मा का मुंह नहीं बंद कर पाए हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक हेमंता बिस्वा शर्मा को कोई ऐसी हिदायत भी नहीं दी है कि उनकी सेहत पर कोई असर पड़े, उनकी जुबान पर थोड़ी बहुत लगाम लगे। पत्रकार शीतल पी सिंह लिखते हैं कि हम बटे तो ये इरफान, अंसारी, आलम हमें लूट ले जाएंगे। असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री झारखंड चुनाव में आधिकारिक रूप से हमारा चुनाव आयोग इस तरह से सीधे सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर वोट मांगने के प्रयास को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब अगर आप खुल करके ऐसा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेता है। शीतल पी सिंह इस बात को लिख रहे हैं। इसके बाद में पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा। पत्रकार रवीश कुमार जो है वो लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग
ऐसी बातों को आत्मसात कर चुका है। चुनाव आपत्ति नहीं जताता है, आलोचना करने पर आहत हो जाता है। यह जो है वो बड़ी बात है। अगर आप चुनाव आयोग की आलोचना कर दे, चार शब्द कह दे, तो हो सकता है कि आपके खिलाफ मुकदमा हो जाए कि आप लोगों को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? और चलिए मान लिया कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक जगह कुछ कह दिया तो उसको लेकर के चुनाव आयोग को पता नहीं चला हो। मैं कुछ एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। 2 नवंबर को हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया और खुद से लिखा, अगर हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। यह जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा का एक ट्वीट है। उसके बाद में एक और ट्वीट देखिए, 2 नवंबर का ही ट्वीट है। बिरसा मुंडा जी और सिद्धू कान जी का नाम लेने के लिए जेएमएम कांग्रेस ने मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दिया। अच्छी बात है, मुझे झारखंड आने का और मौका मिलेगा। चलिए कोई नहीं, इसमें कुछ ज्यादा विवादित नहीं। एक और देखिए आप, 2 नवंबर का एक और ट्वीट है। असम में कुछ लोगों ने कहा कि हम मदरसा नहीं बंद करा पाएंगे, फिर जो हुआ, मतलब वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति। इसके बाद एक और ट्वीट 2 तारीख का ही है। झारखंड में जो हो रहा है, अगर वह जारी रहा तो भविष्य में हिंदुओं की आबादी 50% हो जाएगी और घुसपैठियों की 50%। इसीलिए घुसपैठियों को बाहर निकालना अनिवार्य है। हिंदुओं की आबादी 50% हो जाएगी। अब ये कैसे तय कर रहे हैं कि यहां पर घुसपैठिए बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से हिंदुओं की आबादी घटेगी? और वो घुसपैठिए हैं तो किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, कैसे तय किया जा रहा है? हर ट्वीट में, हर भाषा में, हर भाषण में, हर बाइट में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक और देखिए, 2 नवंबर को एक और ट्वीट है। जेएमएम कांग्रेस का उद्देश्य है जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटना और एक विशेष समुदाय का 100% वोट लेना। इसके बाद एक और जो है वो लगातार इसी तरीके से इनका काम है कि दिन भर ये 5-7 ऐसे ट्वीट रोजाना करते हैं। चुनाव आयोग इस पर क्या कर रहा है, ये अपने आप में जो है वो सवाल है। 90% हिंदू थे और 9% ये जनसंख्या की मुसलमान थे। और ये 9% मुसलमान 1951 से ही हमारे संथाल परगना में थे। लेकिन ही झारखंड चलते रहे और 20 साल के बाद झारखंड का हिंदू आबादी कम होते 50% से भी नीचे हो जाएगा और घुसपैठियों का आबादी भी लगभग इतना ही होगा। आज हमारा ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारा अस्मिता का लड़ाई है। हमारा ये वादा है, हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, कानून का रास्ता अपना के हम झारखंड में। राजीव कुमार शेरो शायरी में खूब व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या राजीव कुमार साहब को यह चीज दिखाई दे रही है? आप उस कुर्सी के ऊपर शेरो शायरी गढ़ने के लिए, शेरो शायरी बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी पर कभी टीएन शेषन साहब बैठते थे, जिनसे ना केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के नेता भी थर्राते थे। और आप उस कुर्सी पर बैठ करके आंखें मूंद करके सब कुछ कैसे देख रहे हैं? क्या जरा सा भी आपको आपके पद का, गरिमा का ख्याल नहीं है कि कैसे चुनाव में हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है? हेमंता बिस्वा शर्मा यहां पर खुल करके एक मुख्यमंत्री की पोस्ट पर होने के बावजूद, एक संवैधानिक पोस्ट पर होने के बावजूद खुल करके हिंदू मुसलमान कर रहा है। कोई लगाम नहीं उसके ऊपर। क्या आप बताइए कि विपक्ष का कोई नेता इस प्रकार की अगर भाषा का इस्तेमाल करे तो चुनाव आयोग का क्या एक्शन होगा? चुनाव आयोग उस पर कैसे आनन फानन में कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा? लेकिन यहां पर देखिए आप, हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से, जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह चुनाव आचार संहिता की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 73 का उल्लंघन है ये। लेकिन देखिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप हेमंता बिस्वा शर्मा को उठा करके बाहर करिए, ये प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है वो लगातार अपने भाषणों में भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उससे प्रदेश में दंगा हो सकता है। ये आरोप, सनसनीखेज आरोप, वो चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या?
कि एक नेता खुलेआम कुछ भी बोल रहा है और उसको लेकर के विपक्षी पार्टी अब क्या कर सकती हैं? एफआईआर करवा सकती हैं। विपक्षी पार्टियां यही कर सकती हैं कि वो चुनाव आयोग में शिकायत दे सकती हैं। अब वो उठ करके तो हेमंता बिस्वा शर्मा के मुंह पर टेप नहीं लगा सकती हैं। वो काम तो चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने अपने ही मुंह पर टेप लगा ली है। एक व्यक्ति खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ चुनाव में जहर उगलने का काम कर रहा है। माफ कीजिए, मैं बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन चुनाव में, कम से कम चुनाव में, चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक एक घंटे की, तो उसमें बताया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से 4M, 5M, 3M, 2M, इन पर हमने काम कर दिया है। क्या काम कर रहे हैं आप? यहां पर खुलेआम जो है वो देश का, झारखंड का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान की पटरी पर ले जाकर के बैठा दिया गया है। क्या कर रहे हैं आप? और ये इसी तरह से अगर चुनाव होगा तो आप बंद कर दीजिए अपनी दुकान को। कोई प्राइवेट एजेंसी भी आएगी तो प्राइवेट एजेंसी भी आपसे बेहतर काम कर सकती, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी को कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि तुम किसी का लेकर के नहीं खा रहे हो। आप चुनाव आयोग है साहब, आप क्यों नहीं इस बात को देख रहे हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति हो रही है? ऐसा अगर कांग्रेस का कोई नेता करे, बीजेपी का कोई नेता करे, जेएमएम का कोई नेता करे, फटाक से उठा करके उसको बंद करिए, उस पर रोक लगाइए। आप उसके जो भाषण है, रैलियां हैं, प्रचार है, रोक तो लगा ही सकते हैं ना आप उस पर, कि आप 72 घंटे के लिए प्रचार नहीं करेंगे, आप कोई जो है वो रैली नहीं करेंगे। इतना तो काम आपके हाथ में है ना? या आपको लगता है कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ऐसा हिंदू मुसलमान जो है वो इतना तो लिमिटेड, इसकी तो जो छूट दी जा सकती है। चुनाव आयोग, आप देखिए कि एक तरफ जो है वो अभी तो नरेंद्र मोदी की रैलियां उस तरह से शुरू नहीं हुई है, योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू नहीं हुई है, और अभी से जो है वो इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है। और कहीं ना कहीं यह भी समझा जा सकता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा वो कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस से आने के बाद उनको अपनी उस कुर्सी का हक भी जो है वो दिखाना है कि आपने जिस कुर्सी पर मुझे बैठाया तो किस काम के लिए बैठाया गया है। ये सारे अगर मुद्दे हैं, घुसपैठ हो रही है या कुछ और हो रहा है, तो आप बताइए बीजेपी ने इसको लेकर के कब आंदोलन किया? या चुनाव में ही सिर्फ जो है वो हिंदू मुसलमान करके और वोट हथियाने का काम हो रहा है? कई वीडियो में मैं देख रहा था हिमंता बिस्वा शर्मा की जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज से वहां के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो भी असहज नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग, कोई फर्क नहीं। बस अगली बार जब कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएंगे तो एक बढ़िया सी शेरो शायरी लेकर के आएंगे, वो शेरो शायरी हम सुनेंगे और ताली बजाएंगे। और उसी पर जो है पत्रकार लिखते हैं कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलते हुए आधा घंटा हो गया है, शेरो शायरी अभी तक नहीं हुई है। सोचिए जरूर, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, क्या चुनाव आयोग वाकई जो है वो इस पर एक्शन लेना चाहिए? क्या ये जो भाषा है ये आपत्तिजनक है या नहीं है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।